आज मैं हूँ आकाश इंस्टीट्यूट के गया ब्रांच में। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आज एक रिव्यू करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे, ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस क्या है और जानते हैं इन बच्चों से एक एक करके। सो आपका नाम क्या है? दीप्ति कुमारी। दीप्ति। सो दीप्ति, अगर मैं बात करूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी 11th नीट इंजीनियरिंग नीट में, ठीक है। सो कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसी अप्रैल से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। और मतलब डाउट क्लास सेशंस होते हैं और फिर टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, फिर टर्म टेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड उनके ITS भी होता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। सो मेरा और भी सवाल है, जैसे आपने कवर कर दिया कि जैसे टीचर्स की मैं बात करूँ तो बाकी लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा। हमारे पास, आपका क्या नाम है? आराध्या। सो आराध्या, आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ पे टीचर्स कैसे? बहुत अच्छे, सारे सपोर्टिव हैं। अच्छा। मतलब जितना डाउट रहता है सब कुछ बताते हैं, क्लास में भी अच्छे से पढ़ाते हैं, टेस्ट से भी अच्छा होता है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जो मेरा एक सवाल है कि जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, आप बताना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? आपको यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज? डाउट क्लास मिलता है, ठीक है। आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा है कि अब स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। और क्या फैसिलिटीज है? हमारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और फैसिलिटी अच्छा है मतलब यहाँ पे। बुक्स वगैरह यहीं से मिलती है? हाँ। ठीक है। सो ये सब कुछ फैसिलिटीज है। नाउ एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? मैक्सिमम 70 to 80। 70 to 80। आप क्या कर रहे हैं? 65 कुछ 40 45। तो सभी बच्चों का डिफरेंट ओपिनियन है कि सभी क्लासेस में कुछ अलग अलग होते हैं, बट 40 से 60 70 80 तक जा सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं डिसिप्लिन की। तो यहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है, कैसे मेंटेन होता है? डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और सर सबको शांत रखते हैं। अच्छा, बीइंग जैसे पोएट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं, पढ़ने में? नहीं। डिसिप्लिन अच्छा है? जी बिल्कुल सही है। डिसिप्लिन सही, ठीक है। एक और है कि अगर मान लीजिए क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप लोगों को जैसे किसी का होता है कि क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कैसे कवर करने की क्या फैसिलिटी है? आप टीचर के पास जाइए, वो सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, बैठा के पढ़ाएंगे कि जो क्लास में हुआ नोट्स आप बनाइए, नोट्स से वो पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से एक अगला सवाल कि मान लीजिए कि कभी कोई किसी इमरजेंसी की वजह से आप नहीं आ पाते हैं और आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, आप बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बैकलॉग हम लोग का वापस से लिया जाता है क्लास, और टीचर्स बोलते हैं कि अगर समझ नहीं आए तो आप डाउट के लिए कुछ देर और रुक सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि आप रुक सकते हैं, यहाँ से टीचर से पूछ सकते हैं। नाउ एज ए स्टूडेंट मैं जानना चाहूंगा कितना प्रेशर आप लोग फील करते हैं, क्योंकि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल भी साथ में जा रहे हैं, सो कौन जवाब देना चाहेगा इसके लिए? आप जेईई के लिए कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट पे होता है? पढ़ाई तो करना है, और करना ही क्या है अभी, तो ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं बस पढ़े हो। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसके लिए, एक स्टूडेंट पे कितना प्रेशर होता है? प्रेशर तो बहुत सारे रहते हैं, कौन कैसा पढ़ता है, लेकिन अब बड़े कॉम्पिटिशन्स की आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेशर देना ही अगर कुछ नहीं समझ में आने लगे तो लगता है कि बहुत है, और नहीं जब समझ में आने लगे तो लगता है इजी है। ठीक है। सुनाओ, एक अलग से सवाल है कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करते हैं तो एक वाव फैक्टर क्या है, क्या इस इंस्टीट्यूट में ऐसी चीजें जो सबसे अच्छा है यहाँ पे? टेस्ट सीरीज और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपका मतलब कि आपका डाउट क्लियर नहीं रहता तो अलग से जाके आपको बताते हैं वो। वेरी गुड। और क्लास के बाद 1 घंटा रुक के पढ़ सकते हैं। क्लास के बाद 1 घंटा रुक के पढ़ सकते हैं, तो ये सब कुछ और यूनिक चीज जो लगता है कि बहुत अच्छा है। अगर गया में रह के कोई मतलब बाहर नहीं जा सकते तो यहाँ के उसके लिए सबसे अच्छा है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप गया में रह के सारी फैसिलिटीज मतलब आपको वैसे ही मिल रही है जो बाहर में मिलती है, राइट? नाउ एक और सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत लैक कर रहा है और उसको इम्प्रूव अगर किया जाए तो और अच्छा यहाँ पे किया जा सकता है? हाँ, क्या कर रहे हैं? है किसी का कुछ ऐसी चीज है? आगे आगे बोलिए, आप पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर में? अच्छा, बिल्डिंग छोटा। स्मार्ट बोर्ड की कमी है, थोड़ी स्मार्ट बोर्ड कमी है, मतलब कहीं क्लास। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड थोड़े से कम है। और किसी को लगता है कुछ कि इसमें कुछ इम्प्रूव किया जाए तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को बेहतर है कुछ?
वॉशरूम फैसिलिटीज। अच्छा, वॉशरूम थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, ये चीजें मैनेजमेंट से शेयर होंगी, ठीक है। नाउ सो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है सबका? जोर से थोड़ा बोलेंगे इस चीज को। अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस सुपर, अच्छा सही है। सही है, ठीक है। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि 10 में से रेटिंग आपको देना है तो आप कितना रेट करेंगे इसको? 10 आउट ऑफ 9। 10 आउट ऑफ 9। 10 आउट ऑफ 9। 9 9 8 8। 8 9.5 9.5 9.5 9.5। सो बहुत सुपर रेटिंग है अगर आप लोग 9 और 9 प्लस दे रहे हैं, ठीक है। सो ये जो रिव्यूज है, ये रिव्यूज इंडियन कोचिंग गुरु का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो आके आप देख सकते हैं। और भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं वहाँ पे बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिव्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक इन योर करियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।